नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का जमावड़ा लगा। मुद्दा नए वक्फ कानून के विरोध का था। मंच पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी समेत कई बड़े मुस्लिम नेता और उलेमा मौजूद रहे। मौलाना और मुस्लिम नेता एक एक करके मंच पर तकरीरें देते रहे। वक्फ कानून को काला कानून करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम में ना राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी और ना ही कोई और राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए। सिर्फ ओवैसी और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंचे, जिन्होंने कहा कि यह सियासी झंडों की लड़ाई नहीं, ये मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुस्लिम संगठनों का जमावड़ा जो सिर्फ वक्फ संपत्ति को लेकर है या फिर सियासी संपत्ति को बचाने के लिए है, और कैसे इन मौलानाओं का जमावड़ा हुआ फेल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में एक बार फिर सभी मुस्लिम संगठन और मौलानाओं का जमावड़ा देखने को मिला, लेकिन ये जमावड़ा जो दबाव बनाना चाहता था उस तरह का कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह से फ्लॉप। देखिए, मौलवी मौलाना ही पहुंचे, मुस्लिम आवाम तो आई नहीं, क्योंकि मुस्लिम आवाम को भी मालूम चल गया है कि ये सारे लोग वो हैं जो सफेद कपड़े में, जिनकी जहनियत और जिनका पूरा चरित्र वो दागदार है। ये सब वक्फ के लुटेरे हैं, अल्लाह के नाम पे दिए गए दान को लूटने वाले लोग। आप समझिए, ये सारे लोग वही हैं। इनको आजादी चाहिए लूट की। बिल्कुल। भाई, कौम के लिए क्या किया वक्फ ने? मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशनल इलाके में लड़कियों के लिए आपने कोई हॉस्टल बनाया आज तक? मुस्लिम बच्चे आते हैं, भाई जम्मू कश्मीर में भी बहुत वक्फ वक्फ कर रहे हैं। भाई, इतना सारा कुछ पैसा है, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बच्चे वो पढ़ने के लिए देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनके लिए कोई हॉस्टल बनाया आज तक? कोई मैनेजमेंट कॉलेज, कोई नर्सिंग कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया आपने? माल चाहिए पूरा। तो एक तो इनका पूरा चरित्र ही दागदार है, सारे इकट्ठे हो गए। और देखिए, इनके चरित्र की वजह से कोई बड़ा नेता भी नहीं आया। बिल्कुल। सब अपने अपने चिंटू चंपक लोगों को भेज दिया कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। तो इसका मतलब है कि ये जो बवाल काट रहे थे ये मौलाना गैंग, कि हम शाहबानों की तरह देश भर में इस तरह का माहौल बनाएंगे कि सरकार झुक जाएगी, ऐसे तो सरकार झुकेगी नहीं। वहीं बैठे बैठे मोबाइल में सब लोग देख रहे होंगे। ये सबसे कमाल की बात ये भी थी कि इस मीटिंग में मदनी मौजूद नहीं थे। भाई, कोई नहीं आएगा। ये सारे लोग, देखिए दिक्कत क्या है, मदनी को सबसे ज्यादा स्टेक लगा हुआ है। उसको ये समझ में आएगा जिस दिन सरकार झुकने वाले नहीं है, सरकार के पाले में बैठ जाएगा, पॉलिटिशियन है वो, तो उसकी संपत्ति जाएगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो स्विच ओवर करने में टाइम नहीं लगता। आप देखिए, यही असदुद्दीन ओवैसी बीच में बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ वो लोग हैं जो हर चुनाव में ओवैसी को पानी पी पी के गालियां देते हैं कि बीजेपी का दलाल है। ये मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए, ये वही लोग हैं ना, वो जो पार्टियां वहां पे हैं, चाहे अखिलेश की हो, आरजेडी की हो, कांग्रेस, ये सारे लोग क्या कहते हैं ओवैसी के बारे में कि बीजेपी का दलाल है। अभी दलाल नहीं है वो। ये सारे मौलवी मौलाना ओवैसी को कहते हैं कि बीजेपी का दलाल है, और अभी बैठ करके गुपचुप गुपचुप चल रहा है। क्यों? सबकी चोरी पकड़ी जा रही है इसलिए। तो खैर, ये तो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन इनमें से कुछ मौलानाओं को पनिश करने की आवश्यकता है। जो भाषण है इनका, जो बातें ये कह रहे हैं, ये देश में फिर से बंटवारा करवाएंगे।
कोई कह रहा है वहां पे कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। आजादी की दूसरी लड़ाई का मतलब फिर से बंटवारा, गुलाम हो, गुलामी चल रही है। किस चीज की आजादी चाहिए? जितना अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमानों को है, दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमानों को इतना अधिकार नहीं है, चाहे वो इस्लामिक देश ही क्यों ना हो। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, ये ताजो तख्त को ताबूत बनने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब मार दोगे। यह बात किसी इस्लामिक मुल्क में वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ बोल करके कोई देख ले, ताबूत कैसा होता है वो नापते रह जाएंगे जिंदगी भर अंदर में घुस के। बेकार की बातें आप लोगों को भड़का रहे हो। यहां पे मुस्लिम समाज को सोशल मीडिया पे कैंपेन करना चाहिए कि वक्फ के बारे में वही बात करें जिसके पास एक भी एकड़ जमीन, कोई भी जमीन का टुकड़ा जो वक्फ की है वो उसके कब्जे में ना हो। ये सब खाली हो जाएंगे। बिल्कुल, डर वही है कि दुकानों पे ताला लग जाएगा। तो भाई चोरों की जमात आप इकट्ठा करोगे। भाई बता दो ना भाई कि भाई जिसके पास एक भी वक्फ प्रॉपर्टी का कब्जा ना हो वो वक्फ के बारे में बोले, हम लोग भी सुनेंगे। आप बताओ भाई क्या हो रहा है? अल्लाह के नाम पे लोग जो है वो दान कर रहे हैं, यही है ना कॉन्सेप्ट, और उसको लूट रहे हो तुम लोग। और ये चाह रहे हो कि सरकार जो है वो चुप हो जाए, देश में एक लैंड माफिया ऑपरेट करे और सरकार चुप रहे। पहली चीज ये कि कोई धर्म के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं है। वक्फ के ऊपर पहले कानून बना तो जिस तरीके से संसद में वो कानून बना, फॉर और अगेंस्ट छोड़ दीजिए कि अगर वक्फ का कानून संसद में बना है इसका मतलब है कि कुरान में नहीं बना है ना, हदीस में नहीं लिखा हुआ है ना। ये जो आपको वक्फ बोर्ड जो बनाया गया वो संविधान के द्वारा बनाया गया, तो संविधान के द्वारा जब बनाया गया तो संविधान के द्वारा उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसको बदल भी जा सकता है। फॉरगेट अबाउट कि किसके फेवर में है, किसके क्या है, क्या उसके, तो ये अधिकार आप ले लोगे, ये अधिकार ले लोगे। कोई मस्जिद छीनी जाए तो बात बोलो, कोई दरगाह छीने जाए तो बात बोलो। भाई कब्रिस्तान छीन के क्या करेगा आदमी? मूर्खों वाली बात सब समझा रहे हैं और मुसलमानों को जो है वो भड़काने का काम आप कर रहे हो। पहले हिसाब किताब दो, पहले हिसाब किताब दो। और कोई राहत नहीं मिलने वाली सुप्रीम कोर्ट से, आप लिख लीजिए। ये सब इसलिए हो रहा है, जो टेम्परेचर जो इसलिए बढ़ गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से 2 आदेश जो भी आया है वो आदेश भी यही आया है। भाई 8.5 लाख प्रॉपर्टी है देश भर में, है ना जी, 8.5 लाख, उसमें 4.5 लाख का कोई हिसाब किताब नहीं है। सब यही मौलवी मौलाना कब्जा करके बैठे हुए हैं। ना कागज है, ना दिखाना है, ना कुछ करना है। को तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई मुस्लिम समाज में कोई पूछने वाला नहीं कि भाई 5 स्टार होटल चला रहे हो, 12,000 रुपए उसका किराया ले रहे हो। सैकड़ों कमरे होंगे और एक कमरा एक दिन के लिए वो भी 20,000 रुपए लगता होगा। बिल्कुल, आप पूरे के पूरे होटल, स्विमिंग पूल, सब कुछ 12,000 रुपए। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो देखिए हुआ ये कि ताल कटोरा स्टेडियम भी खाली ही था। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि लोग नहीं आएंगे। 2000 की कैपेसिटी है, बड़े बड़े सोफे लगा दिए, वो भी सोफा ग्राउंड फ्लोर का वो भी फुल नहीं हुआ। आम जनता नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इनकी साख जो है वो रसातल में चली गई है। ये देश, इस देश के लोगों का ईमान अभी मरा नहीं है कि चोर उचक्कों के साथ देश की जनता खड़ी हो जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की थी उसे तगड़ा झटका लगा है, जिससे बौखलाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ये पूरा कानून ही ऐसा है कि उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। दूसरी तरफ मुंबई में भी बीजेपी वक्फ कानून पर जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने वर्कशॉप लगाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। यानी बीजेपी ने भी काउंटर अटैक करके मौलाना गैंग को बुरी तरह से फंसा दिया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।